नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने कुछ नया लेकर आई हूँ। आज बस यूँ ही मन हुआ डायरी पढ़ने की, तो बस निकाल लिया मैंने अपनी पुरानी डायरी। बस पेज पलटते-पलटते अचानक मेरी नज़र एक पेज पड़ी जिसका टाइटल था पूछू की शादी। तो बड़ी अच्छा लगा, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये आप लोगों के साथ साझा की जाए। तो मैंने बस वही उसी समय निर्णय किया कि मैं इस कहानी क्या, ये मेरी यात्रा वृत्तांत है, तो उसे मैं आप लोगों के साथ साझा करूं। तो बस आज की कहानी पूछू की शादी। शादी की शुरुआत में मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इसमें हम कौन कौन गए थे शादी में। मैं, मेरी बहन प्रभा, मेरी भाभी वंदना और मेरा भतीजा लड्डू और प्रभा का बेटा आदित्य उर्फ आदि। और एक गांव से आने वाला था मेरा भतीजा मणि, जो पटना में मुझे मिलता। हमें दिल्ली से पूर्णिया जाना था। पूर्णिया बिहार में है। तो चलिए अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत दिनों से पूछू की शादी में जाने की योजना बन रही थी। बड़ी मशक्क़तों के बाद पूरी तैयारी हुई शादी में जाने की। बाज़ार से हमने बहुत सारे तोहफ़े खरीदे सबके लिए। तारीख 18/2/2018 शादी का दिन तय हुआ था और उसके 3 दिन के बाद बहू भोज था। एक चीज़ बता दूँ, ये जो शादी होनी है वो बेंगोली की शादी है। फिर आगे, दफ्तर से छुट्टी मिलना मुश्किल था, लेकिन छुट्टी मिल गई अंततः। हमारी टिकट 17/2/2018 सुबह 7:30 बजे आनंद विहार से थी। हमारे साथ जाने वाला कोई नहीं था। सबने बोला कि कैंसिल कर दो, मत जाओ। लेकिन हमारे साथ फिर भी बहुत करते करते हमारे गांव पे एक भतीजा है मणि, उसे हमने तैयार किया। अब लगा चलो सब कुछ ठीक हो गया। छुट्टी मिल गई थी, साथ चलने वाला भी तैयार हो गया था और टिकट भी बन गई थी। 17/2/2018 सुबह 3 बजे नींद खुली। भाभी को जगाया तो वो जाकर हमारे रास्ते के लिए आलू पराठा और चावल बना दी। उफ, अब ये क्या हुआ। ट्रेन की चाल देखी इंटरनेट पर, 9 घंटे देरी से चलेगी, ये घोषणा हुई थी। धत तेरे की, हद हो गई। अब तो हमें लगा अब हम नहीं जा पाएंगे। फिर भी अब शाम 7:30 बजे स्टेशन पे पहुंचने की तैयारी हुई। 4 बजे दोबारा तैयार हुई। फिर क्या, ट्रेन आने को राजी नहीं, वो भी अब भाव खा रही थी। 10 बजे अब आएगी। फिर मैं पेंटिंग बनाने में लग गई। क्या करती, गुस्सा करके कोई फ़ायदा था नहीं, इसलिए मैं पेंटिंग बनाने बैठ गई। अब फिर दोबारा 7:30 बजे हम घर से निकले स्टेशन के लिए। उधर से प्रभा को हम प्यार से भुचकुन कहते हैं, वो भी आ गई। 14 घंटे का भाव खाकर ट्रेन आई 10 बजे। ट्रेन भी मस्तानी चाल से चल के 19 घंटे देरी से चलने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी का इंतज़ार करता हो और वो काफ़ी भाव खाकर आ रही है। बस ट्रेन का वही हाल था। सारी योजना ख़राब हो गई और हम पहुँचे, और हम शादी में पहुँच भी पाएंगे उम्मीद ख़त्म हो गई थी। 5:30 बजे हम दानापुर पहुँचने वाले थे। पूर्णिया के बारे में मैं थोड़ा आपको बताती हूँ। पूर्णिया में हमारा जन्म तो नहीं, वहीं पे हमारी पढ़ाई लिखाई, बचपन वहीं पे बीता। तो वहाँ पे काफ़ी हमारी पुरानी यादें हैं।
तो 2004 में हम पूर्णिया से दिल्ली आ चुके थे। तो करीब 13 सालों के बाद हम दोबारा वहाँ जा रहे थे। अपने पड़ोस में एक लड़की है पूछू, उनकी शादी में। बड़ा अजीब समय था, कैसा होगा सब देखते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद जा रहे थे। वैसे ट्रेन में हमें किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हुई, बस बबली भाभी मतलब वंदना भाभी के 400 रुपये का फ़ाइन देना पड़ा। वो क्यों? हमारी गलती थी, क्योंकि टिकट बना था भाई के नाम पे, भाई गए नहीं, तो भाभी चली गई कि चलिए हम भी आपका पूर्णिया देख कर आते हैं, कैसा है आप लोगों का पूर्णिया। खैर कोई बात नहीं, ट्रेन में दिक्कत नहीं हुई। वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे थे ट्रेन में, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना बच्चों से थोड़ी मस्ती कराई जाए। तो मैंने कुछ पेंटिंग बनवाई बच्चों से, बहुत मज़ा आया। अब सोती हूँ, बहुत टाइम हो गया। समय रात्रि 10 बजे। सब चौपट, पूरी योजना धरी की धरी रह गई। सारा श्रृंगार का सामान, पूरी तैयारी की गई, कपड़े धरे के धरे रह गए। लोग दिलासा देने में लगे हैं। क्या कहूँ, पत्तल उठाने वाली नौबत आ गई। ट्रेन तो पहुँचने का नाम ही नहीं ले रही थी। पता नहीं क्या दुश्मनी हो गई थी उसे हम लोगों से। अब सुबह 3 बजे का समय दिखा रहा था कि अब ट्रेन 3 बजे पहुँचेगी। अब फ़ोटो ही सहारा बन गया था, क्योंकि उसी रात, जिस रात हम ट्रेन में थे, उसी रात वहाँ पे शादी हो रही थी। और बंगाली की शादी बहुत लंबी चलती नहीं है, तो करीब 2 बजे तक उनका मतलब पूरा भोज भात शादी ब्याह सब ख़त्म हो जाता है। और हमारी ट्रेन दिखा रही थी ऑनलाइन 3 बजे। तब तक मनी भी आ गया पटना में। अब देखो क्या होता है, कब पहुँचते हैं। अब फिर चलते हैं सोने। आगे पूरी यात्रा के विवरण जारी रहेगा। दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी? ये मेरी रियल फीलिंग है जो मैंने अपनी डायरी में उतारी थी। तो आप लोग को अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मैं अपनी डायरी से और भी कहानियाँ, काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है, मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, क्योंकि आप लोगों का कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ये पहली मैंने शुरुआत की है, तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।